हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो हम शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। थोड़ा हमने कर लिया था, इसके 2 पार्ट्स हो गए थे, ये 3rd पार्ट है। ठीक है, 1885 से 1947 तक का इतिहास बिल्कुल घटनाक्रम में एक कहानी की तरह होगा, ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ आए हुए थे गांधी जी के सभी आंदोलनों पर। ठीक है, आज हम आई थिंक सभी कर लेंगे। 1914 प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से 1918 तक। ओके, 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। किस किस के बीच हुआ था 1916 का लखनऊ समझौता? नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था, और इस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ था। इस समझौते के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये देखो ये याद रखना। ठीक है, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुए थे। 2 इंसानों ने बनाया था, ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरिश आंदोलन होम रूल से प्रभावित था। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के मध्य से स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, क्या प्राप्त करना था? सिर्फ स्वशासन, कि खुद से सिर्फ शासन करना है। वैसे ये जो एनी बेसेंट जो साथ दे रही थी, ये भी स्वराज्य नहीं चाहती थी, ये सिर्फ चाहती थी कि इंडिया स्वशासन करे। ये ऐसे थे अंग्रेज लोग। एनी बेसेंट इसने मद्रास होम रूल लीग की स्थापना करी, और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे होम रूल लीग की स्थापना करी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में चंपारण बिहार एक स्थानीय नेता जिनका नाम था इसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया। वहाँ की 3 गठिया प्रणाली, क्या बोलते हैं उसको? 3 गठिया प्रणाली। ठीक है, तो वहाँ की 3 गठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। 19वीं शताब्दी से प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती अवश्य करेंगे। इसे ही 3 गठिया प्रणाली कहा जाता है। किसे 3 गठिया प्रणाली कहा जाता है? 3/20वें हिस्से पर क्या करनी है? नील की खेती, जिसे क्या कहा जाता है? 3 गठिया आंदोलन कहा जाता है। उसे 3 गठिया प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि अगर नील की खेती को उगा दिया जाए तो फिर उस पर दूसरी खेती नहीं की जा सकती थी। क्या नहीं की जा सकती थी? दोबारा खेती किसी चीज की होती नहीं थी, इसीलिए किसानों को ऐतराज। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, और उसके बाद से उन्हें महात्मा गांधी का नाम से बुलाया जाने लगा। किसके बाद इसको गांधी जी को मिली थी? 3 गठिया प्रणाली के खत्म करने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या दिया था? महात्मा की उपाधि। ठीक है, खेड़ा आंदोलन 1918। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के अत्याचार के विरुद्ध, अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी, तो किसान बहुत परेशान थे लगान से। तो गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा, और इस मामले की बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। क्या निष्कर्ष निकला? कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। इसी प्रकार गांधी जी का ये खेड़ा सत्याग्रह भी संपन्न हुआ और सफल हुआ। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों को लेकर भारत में भी काफ़ी चर्चे थे। इस आंदोलन में भी सफलता पाते हुए वे भारत के बड़े नेता के रूप में उभरे। किस नेता के रूप में? बड़े नेता के बाद तो गांधी जी बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। किसके रूप में? बड़े नेताजी के रूप में। ठीक है, क्योंकि उसके दोनों आंदोलन सफल हो गए थे, तो इसीलिए उनके चर्चे होने लगे थे। ओके, आगे चलते। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले। किनसे मिले? कपड़ा मिल मजदूरों से। उनकी समस्या को समझा और उनसे बातें करी। ठीक है, यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा।
तो क्या था मामला, सारा मामला था बोनस को लेकर। बोनस खत्म करना चाहते थे फैक्ट्री के लोग, लेकिन गांधी मजदूरों ने मना किया, तो गांधी जी ने उनसे सलाह की कि वो हड़ताल पर चले जाएं। ठीक है, तो इसी प्रकार फिर हड़ताल पर जाने के बाद वो आंदोलन ये जीत गए। इनका ये बोनस तो खत्म नहीं किया, इनकी 30% सैलरी इंक्रीज करके काम के घंटे तय कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार तो हम आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया था। कई जगह हिंसाएं हुई। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन शाम 5 बजे जलियांवाला बाग के विशाल सभा में रोलट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। एक तो विरोध किसका हो रहा था, एक तो विरोध हो रहा था रोलट एक्ट का, ऊपर से इन दो नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई थी, तो इनको लेकर रोष था। और वो जनता, वैसे तो जनता कुछ कर नहीं रही थी, वो शांति से इकट्ठा होकर उधर बातचीत ही कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल डायर ने फौज पर भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटनाकांड में लगभग 1500 इंसान मारे गए। कितने इंसान मारे गए? 1500 इंसान मारे गए। ठीक है, वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 थी, लेकिन घायलों की संख्या कितनी थी? 1200। ठीक है, कितनी थी? 1200। कितनी बताई गई थी घायलों की संख्या? 1200। ओके। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, अब हम आ गए हैं रोलट एक्ट 1919 में। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोलट एक्ट को भारत में लाया गया था। परंतु उस समय एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी भारत वे के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसा हमने ऊपर चर्चा की है कि गांधी जी भारतीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज उनको छोड़ दें, उनको आज़ाद कर दें, उनके लिए अच्छे कदम उठाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोलट एक्ट तो सबसे गंदा वाला एक्ट था। इसको क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। क्या कहा गया? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, और इसको और क्या बोला गया? इसको बोला गया काला कानून। काला कानून। ठीक है, क्या बोला गया? काला कानून बोला गया। अब हम आते हैं असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन था। ये जो लाइन है ना, ये नोट करने लायक है कि कौन सा आंदोलन था। भारत में सबसे बड़ा आंदोलन था, प्रथम। ठीक है, यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनाव का भी बहिष्कार करना था। अतः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। ठीक है, गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि थी वो वापस लौटा दी। कौन सी उपाधि? केसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। ठीक है, क्या लौटा दी? केसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। अब हम आते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों व धार्मिक गुरु माना जाता था, और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरी तरह से उनका बहिष्कार व बुरा व्यवहार किया गया, तथा अंग्रेजों ने उनके साथ बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुसलमानों के अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुके थे। तो खलीफा भी समझ गए थे कि अब तो हमारा भी कुछ हो सकता है, हम भी भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। ठीक है, गांधी जी ने इस आंदोलन में सहयोग किया। गांधी जी ने क्या किया? सहयोग किया, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। उन्होंने भी क्या सोचा कि हमारे बीच एकता बनी रहे, हम हिंदू मुस्लिम में बटे ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ?
प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया। ये क्वेश्चन आता है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, किसने शुरू किया? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। परंतु बाद में इसका खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया। किसने किया? गांधी जी ने किया। चोरा चोरी कांड, देखो ये चोरा चोरी कांड है, कहीं 4 फरवरी लिखा मिलता है तो कहीं 5 फरवरी। तो आप लोग ये समझ लेना, अगर 4 फरवरी है 1922 है तो क्वेश्चन में 4 फरवरी 1922 को लगाओगे, नहीं तो 5 फरवरी 1922 को लगाओगे। ठीक है, निशान 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जिले में चोरा चोरी किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों ने गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। इसके साथ कई नेता चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का फैसला लेने पर गांधी जी की क्या की? आलोचना करी। क्या करी? गांधी जी की आलोचना करी। ठीक है, क्या करी? आलोचना करी। किन किन नेताओं ने? चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। गांधी जी ने अपने इस फैसले पर अडिग रहे और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब आ गए हम स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1923। इसके बाद कुछ नेता जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, ऐसे में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं थे, तो एक नई पार्टी की स्थापना की। उस पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी 1923। ठीक है, इस क्रम में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज की स्थापना करी, स्वराज पार्टी की। ठीक है, और अकेला एक ऐसा अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। कौन सा? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन, जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा और इसका स्वागत कमीशन कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। तो इसका देश में हड़ताल हुई और दिल्ली पहुंचा। इसको काले झंडे दिखाए गए। क्या दिखाए गए? काले झंडे। और गो बैक साइमन कमीशन के नारे दिए। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे दिए। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। क्या कहाँ पहुंचा? जब लाहौर पहुंचा तो किसने इसका नेतृत्व किया? इसने किया लाला लाजपत राय जी ने, जहां उन पर लाठीचार्ज हुआ और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो जरा। 1929 लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक कितने माइल? 240 और 241, ये दोनों आ जाते हैं एनसीईआरटी में, ऐसे ही है। ठीक है, 12 मार्च 1923 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1923 तक चला। ये गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया था। ठीक है, कहाँ तक चलाया था? गुजरात तक चलाया था। गांधी जी के साथ अलग अलग क्षेत्रों से 78 अनुयायियों ने भाग लिया और टोटल कितने हो गए थे? 79। क्यों? एक गांधी जी थे ना, इसीलिए। और इसकी कितनी दूरी तय की? 241 माइल्स। कितनी? 241 माइल्स। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने बिल्कुल भी भाग नहीं लिया था। एक अकेला ऐसा इंसान है जिन्होंने तीनों में लिया, वो कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट उस समय कौन थे? जॉर्ज पंचम। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड और गवर्नर लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? जॉर्ज पंचम, रेमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड इरविन। ठीक है, इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिभागी थे। कितने?
89 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि देशी रियासतों से, ये पूछे जाते हैं कि देशी रियासतों से कितने गए थे, 16, और ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था, ठीक है, नहीं था। कौन कौन था, नहीं था, कांग्रेस का एक भी प्रतिभागी इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 7 सितंबर 1931 में, और जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था 1 दिसंबर 1931 को वह समाप्त हो गया। ये कहाँ हुआ था? यही लंदन हुआ था, ठीक है। इसके भी कौन थे? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, और लेकिन इस समय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे, ठीक है। कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी, वह एकमात्र प्रतिनिधि थे, ठीक है। महिला प्रतिनिधि सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा शहनवाज। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय। दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुसलमानों में आगा खां, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन कौन थे? आगा खां, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इसी बीच पूना पैक्ट हुआ था 16 सितंबर 1932 को। कहाँ? 16 सितंबर 1932 को। कब हुआ पूना पैक्ट? 16 सितंबर 1932 को। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल चाहते थे। क्या चाहते थे? पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से दुखी हुए। गांधी जी नहीं, सॉरी, अंबेडकर जी चाहते थे पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने पर गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने पर बहुत दुखी हुए। 20 सितंबर 1932 में पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ हुआ। कब हुआ? यरवदा जेल में। गांधी जी ने यरवदा जेल को क्या बोला है? बहुत अच्छी जेल बोला था, ठीक है। क्या बोला था? बहुत अच्छी जेल बोला था। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालाचार्य के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक मध्यस्थता हुई, ठीक है। क्या हुई? हुआ समझौता। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित 71 में से बढ़ाकर 147 सीटें कर दी गई, ठीक है। इस समझौते पर गांधी जी और अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। किसके? गांधी जी और अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए, ठीक है। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुल कुछ बिल्कुल थोड़ों ने भाग लिया था, ठीक है। वही जॉर्ज पंचम सम्राट थे, रेमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे, और वायसराय वेलिंगटन थे, ठीक है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भाग लिया। कौन थे वायसराय? कौन थे वायसराय? लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया, बहुतों ने भाग नहीं लिया था इसमें। लेबर पार्टी ने, कांग्रेस ने, और मोहम्मद अली जिन्ना को भी निमंत्रित नहीं किया गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 37 में लागू किया गया। कब? 1935 में पारित किया और 37 में लागू किया। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। किस पर आधारित था? यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला, ठीक है। 1940 मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग पाकिस्तान की मांग की। किसकी मांग की? पाकिस्तान की। और ये जो पाकिस्तान नाम है, ये एक स्टूडेंट ने दिया था, जिसका नाम रे से शुरू होता है, रहमान, यस। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 के क्रिप्स मिशन से जो चर्चिल है वो गठबंधन सरकार में मंत्री थे उस समय। चर्चिल की गठबंधन सरकार में कौन मंत्री था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ये जो आए थे, ये 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक चला था, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारत का सहयोग करना था। क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। अब आ गया भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर्स, क्या? ऑपरेशन 0 आवर्स चला दिया। तो इसका मतलब क्या था ऑपरेशन 0 आवर का?
सारे नेता इन्होंने गिरफ्तार करने शुरू कर दिए थे कि बिल्कुल हर मिनट हर नेता को गिरफ्तार कर रहे थे, जिसके तहत गांधी जी सहित सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन की दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन जारी रखा, ठीक है। और इस आंदोलन में खूब सहयोग किया गया, इंसानों का, लोगों का खूब सहयोग आया, ठीक है। उस समय मुस्लिम और हिंदू एक हो ही गए थे। यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई बना। उसके बाद 1945 का शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया। कब? 1945 में। वायसराय लॉर्ड वेवल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं की एक बैठक थी। वेवले योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला। शिमला सम्मेलन काफ़ी विफल साबित हुआ। क्या हुआ? विफल साबित हुआ, ठीक है। क्या हुआ? विफल साबित हुआ। 24 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक। इसके बाद कैबिनेट मिशन आया, जिसका उद्देश्य था एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना, एक संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान तैयार करना, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन में कार्यकारी परिषद की स्थापना करना, ठीक है। और अब आ गए हैं 1947, जब हमारा आज़ादी का दिन था, जब ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना था, ठीक है। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन गए। इसी प्रकार ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये जो इधर वाला है, जो अब बांग्लादेश बन गया था 1971 के युद्ध के बाद, वो पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। ये युद्ध के बाद क्या बन गया था? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश बन गया ये, ठीक है। तो ये 2 बट गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सभी अगर जुड़ेंगे, मेरा साथ देंगे, तो मैं सच में बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।